पाठ 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना। तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया? श्रीमान, मैं बीमार था। उपर्युक्त चित्र में शिक्षक और बच्चे द्वारा बोले गए वाक्यों में कुछ चिन्ह रंगीन किए गए हैं। ये विराम चिन्ह है। प्रश्न पूछने, विस्मय आदि की स्थिति में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लिखते समय इन स्थितियों को व्यक्त करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में कई विराम चिन्ह हैं। 1. पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर यह चिन्ह प्रयुक्त होता है, जैसे मैं बाजार गई थी। 2. अल्प विराम। अल्प का अर्थ कम या थोड़ा होता है। यह चिन्ह वाक्य में लिखते या पढ़ते समय कम समय के लिए रुकने पर प्रयुक्त होता है, जैसे माँ ने आलू, टमाटर और गोभी खरीदी। 3. प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे क्या हम समय पर पहुँच जाएंगे? 4. विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि जैसे भावों को दर्शाने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह, कितनी अच्छी पोशाक है। 5. योजक चिन्ह। जोड़े वाले शब्दों को प्रयोग करते समय शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे अपने आसपास देखिए, आपने जाना। विराम का अर्थ है रुकना। विराम का प्रयोग वाक्यों को शुद्ध और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। क. पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण होने पर प्रयोग किया जाता है। ख. अल्प विराम। वाक्य के बीच थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग. प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। घ. विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा आदि भावों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह। जोड़े वाले शब्दों का प्रयोग करते समय प्रयोग किया जाता है।